बायोलॉजिकल नीड के लिए तीसरा क्वेश्चन जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय आर विटेकर। ऑप्शन ए देखा है सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी देखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी देखा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और ऑप्शन डी देखा ऑल ऑफ दी। यहां पर पूछा गया है आर एच विटेकर के द्वारा, जो आर एच विटेकर ने जो अपनी 5 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था उसमें उन्होंने किन कैरेक्टर्स का यूज किया था। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने 6 कैरेक्टर्स का यूज किया था। पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, पहला क्या था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चौथा तो बच्चों फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पांचवा था जेनेटिक रिलेशनशिप और छठा था इकोलॉजिकल रोल। ठीक है, बेसिकली उन्होंने इस 6 कैरेक्टर्स पे ध्यान देकर के अपने मतलब जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसमें से देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये रहा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन ये वाला है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो ये तीनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो आर एच विटेकर के द्वारा यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जो इसका करेक्ट आंसर है। यदि इसके साथ इनमें से एक हटाकर रिप्लेस करके इकोलॉजिकल रोल भी दिया होता तो भी आपका ऑल ऑफ दीज ही होता। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऐसी और नीट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।